जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेईई मेन 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस वैसे तो इसके फॉर्म के बारे में वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, बट यहां पर जब मैंने देखा कि आपके सामने लगातार अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि OTP प्रॉब्लम, फोटो साइन अपलोड प्रॉब्लम, इसके अलावा जो आपका यहाँ पर पेमेंट है, पेमेंट में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सभी के जो आपको सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में दिए जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं शुरू से लेकर के आखिरी तक सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिजिलॉकर में प्रॉब्लम फेस करें तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। स्पेसिफिकली डिजिलॉकर की प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाता है वो आप यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप ड्रॉप पर है तो आप इस वीडियो को वॉच करके फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में प्लस न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, आप इसको रीड करते हुए यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर 6-7 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है कि आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट है और आप इसी से लॉगिन करके अपने फॉर्म को आगे बढ़ करके फिल करना चाहते हैं। दूसरा है कि आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो आप सेकंड वाला टिक कर लेंगे। अगर आपके पास ABC आईडी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो आप तीसरे वाला ऑप्शन टिक करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर ये जो डिजिलॉकर का ऑप्शन है इसमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आई हैव आधार इनरोलमेंट नंबर, आधार नंबर, ये ऑप्शन टिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर कीजिएगा और इसके बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है आई विश टू शेयर माई आधार एंड ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट द एग्जाम सेंटर थ्रू आधार, तो आप ये पहले वाला ऑप्शन टिक करके जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर डालिए और इसके बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। मैं आपको यहीं पर ये बता दूं कि अगर आप डिजिलॉकर के अलावा अन्य किसी माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर आपको एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पर अगर फॉर्म ही नहीं भर पाए तो फिर आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे ही क्यों। इसलिए अगर आपको यहाँ पर डिजिलॉकर में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई अन्य माध्यम आधार कार्ड वाला, पैन कार्ड वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा और वहां पर एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है। अब चलिए यहाँ पर अब आप आ चुके हैं। अब आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, तो आप आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर कीजिए एंड देन फिर यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। देन गाइज आप यहाँ पर आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। डे, मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर आपका क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर फिर आपको एंटर करना है। अब आते हैं प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रीमिसेस नंबर, नेम यानी कि आपके घर का नंबर या नाम है वो आप यहाँ पर लिखिए। आपका जो सब लोकेलिटी है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद में आपकी लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर लिखिए। कंट्री के अंदर आपकी जो भी कंट्री है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है एंड फिर यहाँ पर आपकी सिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। पहले कंट्री कोड सिलेक्ट कर ले, फिर अपना नंबर डालें, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करें। अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करें, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देंगे। आपको ये दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग है तो अलग से भरने के लिए आप इसको अनटिक रहने दें और अलग से अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल कर दे। अब आते हैं चूज पासवर्ड। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल आपको करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तभी काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर या रिसेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं और उसका जो भी आंसर आप यहाँ पर दे रहे हैं वो आंसर भी आपको याद रखना है। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए, सभी जानकारी चेक कीजिए एंड देन सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और इसके ऊपर टिक करेंगे, जैसे कि नाम,
नाम, डेट ऑफ बर्थ, इनके ऊपर टिक करने का मतलब यह है कि आपने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे एंड इसके बाद में सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपका ईमेल का ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद में अभी आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से एप्लीकेशन नंबर सेंड किया गया है। आप उस एप्लीकेशन नंबर का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालिए, ये सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में गाइज अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन का एक इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका नंबर यहाँ पर मिलेगा, एक कैप्चा कोड डालिए एंड देन सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके नंबर पर ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालिए, एक कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड इसके बाद में आप वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी कंप्लीट है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसको फिर से चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक करनी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। तो पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि क्या जानकारी आपको भरनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं कक्षा या फिर उसके बराबर की जो क्वालिफिकेशन है वो आपने पास किया या फिर आप कर रहे हैं, तो वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने 12वीं पास किया या फिर कर रहे हैं। इसके बाद कैटेगरी आपकी क्या है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी या फिर एससी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि इफ़ यू आर ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप विकलांग है तो आपको बताना है कि आपकी विकलांगता 40% उससे ज़्यादा, 40% या उससे कम या फिर है ही नहीं, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए। क्या आपको मधुमेह रोग है, डायबिटिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पैलेस ऑफ रेसिडेंस, तो आपको बताना है कि ग्रामीण या फिर आपका शहरी, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आपके परिवार की जो सालाना या फिर वार्षिक आय कितनी है वो आपको यहाँ पर एक रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या, आपकी तैयारी का तरीका कैसा है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, इंडिविजुअल ट्यूशन, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम, तो आपने किस माध्यम से आपकी 12वीं की है या फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है वो आपको सेलेक्ट करना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन यहाँ पर टिक करके आई एग्री पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम डिटेल आती है, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो आपको सेलेक्ट करना है कि किस मीडियम में आप क्वेश्चन पेपर रखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, तो जिसमें भी वो आयु आप सेलेक्ट कर लीजिए। अप्लाई फॉर बी प्लानिंग, बी आर्किटेक्चर, बी बीटेक, तो जिसके लिए भी अप्लाई करें वो आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। आप तीनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेशन फर्स्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको सेशन फर्स्ट एंड 2, यानी कि जब आपका सेशन 2 आएगा अगर आपको उसमें भी अप्लाई करना है तो फिर आप यहाँ पर सेशन फर्स्ट एंड 2 इसके लिए क्लिक कर दीजिए, ताकि जब आपका सेशन 2 आए तो फिर आप उसमें इसी डिटेल का इस्तेमाल करके अप्लाई कर ले। बट अगर आपको सिर्फ सेशन फर्स्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर सेशन फर्स्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप जो सिलेक्ट करना चाहिए वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है कि फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिताजी या फिर जो आपके फादर है वो क्या करते हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो आपको बताना है। अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल या अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। सेम वे में आपको आपकी मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो बताना है और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको बतानी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि एग्जाम स्टेट चॉइस फर्स्ट, तो पहली चॉइस आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करनी है। देन यहाँ पर सेकंड चॉइस आप किसको दे रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरे में भी उत्तर प्रदेश है, मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूँ और जो उसकी सिटी है वो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में इसके बाद आएगी आपकी तीसरी चॉइस, तो तीसरी में भी आप एक ही स्टेट को चॉइस दे सकते हैं। फिर आप यहाँ पर फोर्थ में भी एक ही स्टेट को चॉइस दे सकते हैं, बट सिटी सभी में अलग अलग होनी चाहिए। इसके बाद एक कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, तो सबसे पहले 10th की जानकारी, तो यहाँ पर आता है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आप 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर ले, पास
स्टेटस में पास सेलेक्ट करें। फिर ईयर ऑफ पास आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है, उस साल आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। एंड देन पैलेस ऑफ स्कूलिंग, शहरी या फिर ग्रामीण, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइप ऑफ स्कूल, किस तरह का आपका स्कूल था, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, या फिर प्राइवेट अनएडेड। अगर प्राइवेट है तो अनएडेड इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है यानी कि गवर्नमेंट द्वारा है प्राइवेट और उसमें गवर्नमेंट एडेड है, सहायता देती है, तो फिर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहां से आपने आपकी 10वीं पास की है। इसके बाद में किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया और डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। बेसिकली ये है कि कहाँ पर आपका स्कूल है और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये आपको बताना है। इसके बाद में किस बोर्ड से किया है, आपको उस बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है आपका कक्षा 10वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र के अनुसार विद्यालय कॉलेज का नाम। तो आपको यहाँ पर आपके जो भी स्कूल कॉलेज का नाम है वो एंटर करना है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर दीजिएगा, पूरा नाम आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में आता है स्कूल कॉलेज एड्रेस, कहाँ पर आपका कॉलेज है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है उसका पिन कोड। तो पिन कोड क्या है, पिन कोड में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अलग से कोई स्कूल कॉलेज का ही पिन कोड होता होगा, बट ऐसा नहीं है। ये पिन कोड वही है जहाँ पर आपका स्कूल स्थित है। मान लीजिए मेरा स्कूल है सहारनपुर के अंदर, तो सहारनपुर का जो पिन कोड है वो मैं सर्च करता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर इसको सर्च करते हैं तो इसका कोड आएगा 247001। तो 247001 यही आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड हुआ। तो इसी प्रकार से जिस भी सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका स्कूल कॉलेज स्थित है तो वहाँ का जो पिन कोड है वही आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड है, ये कोई अलग से नहीं होता है। अब आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर रिजल्ट मोड आपका क्या था, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो फिर आप बताएंगे कि टोटल मार्क्स आपके क्या थे, और अगर आपका सीजीपीए है तो आपका 9.5 के अकॉर्डिंग, सीजीपीए के अकॉर्डिंग अपने नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं। मेरे परसेंटेज ही इसलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया हूँ। फिर यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स एंटर करता हूँ, उसमें जो नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर करने हैं। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आप यहाँ पर आपके 12वीं की जानकारी एंटर करेंगे। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको बताना है कि आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया है 3 ईयर ड्यूरेशन के साथ में। एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू 10+2 सिस्टम। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपका अलग से कोर्स है। या फिर यहाँ पर है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन, या फिर इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विद ए मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, या फिर दी फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ दी 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट सेंट्रल स्टेट बोर्ड, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से भी किया है तो आप यहाँ पर वो भी टिक कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने किसी स्टेट से, आपकी स्टेट बोर्ड से आपकी जो 12वीं है वो की है, जो 10+2 होती है सिंपली, तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर एक ऑप्शन आपको और देखने को मिल रहा है कि एक कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया। तो ये आउटसाइड इंडिया के लिए बेसिकली ये आपको नहीं करना है। अगर आपने सिंपली किसी स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से आपकी 12वीं की है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बताएंगे कि आपने पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। तो जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर टिक कीजिएगा। एंड इसके बाद में बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की है। एंड फिर यहाँ पर गाइज आपको पैलेस ऑफ स्कूलिंग सेम वे में बतानी है। स्कूल कॉलेज टाइप आपको यहाँ पर बता देना है जो भी है आपका। एंड फिर यहाँ पर आपको आपकी स्टेट बतानी है, उसके अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपने की है वो आपको बताना है। एंड फिर आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सेम वे में आप यहाँ पर 12वीं का जो स्कूल कॉलेज का नाम है वो एंटर करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद में उसका जो पिन कोड है वो आप लिखेंगे। बेसिकली उसका पहले एड्रेस लिखेंगे और फिर उसका पिन कोड लिखेंगे। एंड देन 12वीं का रोल नंबर और फिर आपका रिजल्ट मोड। इसके बाद में यहाँ पर आपके टोटल नंबर, जो नंबर आपको फिर उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी, कैप्चा कोड भरेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस है जहाँ पर पूछेगी कि आप जुड़वा भाई बहन है। अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड इसके बाद में कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आती है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पर गाइज आपको आपकी पहले तो कंट्री सेलेक्ट करनी है। या बेसिकली आपको अभिभावक की इन्फॉर्मेशन देनी है आपके। फिर आप कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, जो आपके अभिभावक है उनका नंबर आपको एंटर करना है, उनका ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना
करना है। इसमें आप आपके भाई बहन माता पिता किसी का भी डिटेल दे सकते हैं। एंड फिर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड उसके बाद में गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर जो ईमेल आईडी और नंबर आपने अभिभावक का भरा है, आपके पेरेंट का भरा है, उसके ऊपर OTP गए होंगे ईमेल पर भी और नंबर पर भी। आप मोबाइल और ईमेल वाला दोनों OTP यहाँ पर भर देंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जानकारी सेव हो चुकी है। अब आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट देख सकते हैं JPEG या फिर JPG, साइज 10 से 200 KB के बीच में, साइन का साइज 4 से 30 KB। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो मैंने एक रैंडम फाइल सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो अपलोड हो चुकी है। अब आपको सेम वे में आपका जहां पर साइन है वो सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से ओपन कर लेना है। तो आप देखेंगे कि जो आपका साइन है वो भी सिंपली अपलोड हो जाएगा, कोई भी किसी भी तरह का एरर नहीं आया है। तो अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपने यहाँ पर जितनी भी जानकारी भरी है शुरू से लेकर के अभी तक, वो सभी आपके सामने, आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो फिर आप यहाँ पर उसको बैक में जाकर के सही कर लीजिएगा। एंड इसके बाद में गाइज अब आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे पे नाउ का ऑप्शन है, आप पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फीस का अमाउंट है, आप पे नाउ पर एक बार फिर से क्लिक कीजिए और आपके सामने काफी सारे विकल्प है फीस को जमा करने के, जैसे कि ICICI, HDFC, SBI पे और कैनरा। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप HDFC या फिर ICICI से ही फॉर्म को जो फीस है उसको जमा करें, क्योंकि इनका सर्वर बैंक का सबसे अच्छा रहता है, बाकी का यहाँ पर लो होता है, जिस वजह से आपकी फीस अटक जाती है। तो आप यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं, जैसे कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड और अदर बैंक डेबिट कार्ड। आप HDFC का पेमेंट मेथड या किसी का भी पेमेंट मेथड सिलेक्ट करके उसके बैंक से भी फीस को जमा कर सकते हैं एंड अदर बैंक से भी फीस को जमा कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर के दो ऑप्शन HDFC के और नीचे यहाँ पर आप अदर बैंक का क्रेडिट और अदर बैंक का डेबिट या फिर UPI से भी अपनी फीस जमा और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप कोई भी माध्यम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाती है बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होती है, तो ऐसे में आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस 100% अपडेट होगी। अगर नहीं भी होती है बाई चांस तो फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो आप दोबारा से 2 बार फीस जमा नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इस सब के बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी जो लॉगिन डिटेल है वो शेयर कर सकते हैं एंड मैं आपकी फीस पे करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपका जो भी क्वेरी है वो पर्सनली मैं ख़त्म कर सकता हूँ। मैं इतनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID दी गई है, वहाँ से जा करके मुझे फॉलो कीजिए और DM यानी कि मैसेज कर दीजिएगा। सो ये थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।